उपस्थित हुए आप सभी धम्म भाइयों और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जहां तक मुझे बताया गया है कि पिछले हफ्ते में अपने जो नए धम्मचारी है नीति वज्र, उनके मनोगत के रूप में उन्होंने शायद पंचशील, ये जो भगवान बुद्ध की बहुत ही मूलभूत शिक्षा है, उस शिक्षा को स्पर्श किया था या उस पर आपने कुछ मनोगत किया और उसी को लेकर हमारी यहाँ जो चमू है या जो संगठन कमेटी है, उनको लगा कि क्यों ना पंचशील को ही लेकर एक श्रृंखला चलाई जाए। बहुत बार यूं होता है कि बौद्धों के हर गतिविधियों में पंचशील ये गाथा का पठन अनिवार्य होता है और हम सब लोग जानते हैं, पंचशील का पठन भी करते हैं, लेकिन नियमित रूप से इस पंचशीलों का पठन करने के बाद एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि मानो हम केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं और वो उच्चारण भी समय के अनुसार इतना यांत्रिक बन जाता है कि हम भले ही एक सुर में उसको कहते हो, लेकिन उस शब्दों का अर्थ क्या है, हमारे जीवन से संबंध क्या है, इसको लगभग हम भूल ही जाते हैं। जैसा हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं बताई है, उपासक उपासिकाएं हैं, उनके लिए हम देखते हैं पंचशील या अष्टशील की शिक्षा है। जहां आप यहाँ धम्मचारी लोगों को देखते हैं जिनके गले में बरकरार कैसा होता है, वो लोग 10 शीलों का आचरण करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। जैसे अपने गुरु के रूप में हम जब भिक्खु या भिक्खुनियों को देखते हैं तो वो लोग अपने जीवन में जो भिक्षुओं के लिए जो विनय बताया है, जिसकी संख्या 227 है, महायान में थोड़ी ज्यादा है, तो उनको अपने जीवन में जीना उनके लिए अनिवार्य होता है। तो इस दृष्टि से हम पंचशील को कैसे देखें या पंचशील को हम समझने की कोशिश कैसे करें। बहुत बार जब भी कई प्रवचन होते हैं तो पंचशील नकारात्मक क्या है और पंचशील का सकारात्मक अर्थ क्या है, इतना ही विवरण हमारे सामने किया जाता है, लेकिन उसकी जड़ें कहां तक है। पंचशील कैसे शुरू हुआ, उसका हमारे जीवन के साथ जो संबंध है, समय के अनुसार हो या लोगों की जो जानकारी है उसकी मर्यादा हो, उसके कारण शायद ये जो विषय है वो जितने सुस्पष्टता से और गहराई से आम लोगों तक पहुंचना चाहिए, वैसा वो पहुंचता नहीं। अभी जैसे हम देखते हैं कि पंचशीलों की जो रचना है, वो रचना ही मूलतः नकारात्मक है। मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस तरह से उसको जिस तरह से रखा गया है उसकी रचना ही नकारात्मक है, निगेटिव फॉर्म में है। बहुत बार उसका हमें गहराई से अर्थ समझता नहीं और उससे कभी कभी
हमारे मन में प्रतिक्रिया भी निकलती है कि ये क्या बुद्ध की शिक्षा है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और इसी के लिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अगर आपको हिंसा नहीं करनी है तो हिंसा न करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, इसलिए हम सकारात्मक शील भी बताते हैं। जैसे कि मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं, या मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी उसका भी असर हमारे अंदर बहुत गहराई तक होता ही है, ऐसा हमारा अनुभव नहीं दिखता है। और वो ये नहीं है क्योंकि सही में उसकी जो गहराई है और उसकी जो गंभीरता है, वो गंभीरता ही हमारे अंदर उतनी उतरी नहीं है, या उतनी हमें वो समझी नहीं है। अभी जैसे हम देखते हैं कि पंचशीलों को बुद्ध ने भले ही नकारात्मक रूप से बताया है, इसका मतलब यह है कि जब हमारे समझ में आता है कि हमारे हाथों से शीलों के विरोध में या विसंगत कुछ हो रहा है, तो उसी समय हमें उसको रोकना है, उसको बंद करना है। इसलिए जैसे अगर मेरे हाथों से कहीं हिंसा हो रही है तो उसी पल पे मुझे उसको रोकना है, और फिर उसका जो सकारात्मक अंग है, उस सकारात्मक अंग का मुझे विकास करना। अब अक्सर हम जब देखते हैं, पहला जो शील है पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समाधिया, प्राण अतिपात, यानी जो प्राण है, जो जीव है, किसी के प्राणों पर आघात करना या उसको पीड़ा पहुंचाना, उसको दुख पहुंचाना, ऐसा जो कृत्य है या ऐसी जो कृति है, वो मैं करूंगा नहीं, या मैं नहीं करूंगा। और ये मैं शिक्षा पद ग्रहण करता हूं। शिक्षा, शिक्षा यानी शिक्षा। कोई भी हिंसा या कोई भी जीव हिंसा मैं नहीं करूंगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं, वो शिक्षा पद ग्रहण करता हूं। यानी मेरे जीवन के लिए वो एक शिक्षा है, वो शिक्षा है, और उस शिक्षा के तहत मैं मेरा जीवन क्रम जो है या जीवन है मैं जीऊंगा। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमें बाबा साहब ने दी हुई जो 22 प्रतिज्ञाएं है उसमें दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में जो सकारात्मक शील है उसमें हम इतना ही कहते हैं, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं। लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उसमें जो 13वीं प्रतिज्ञा है, 13 से 17 बाबा साहब ने पंचशीलों को ही वहां रखा है। लेकिन पंचशीलों के जो 4 शील है वो वहां बाबा साहब नकारात्मक ही लिखते हैं। मैं चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, वगैरह। लेकिन ये जो पहला शील है वो बाबा साहब ने बहुत ही वहां खूबी से रखा है। हिंदी में वो कहते हैं, सभी प्राणी मात्र पर मैं दया करूंगा। इतना ही नहीं, तो उसके आगे बाबा साहब कहते हैं, सभी प्राणी मात्र पर मैं दया करूंगा और मैं उनका लालन पालन करूंगा। मराठी में वो ऐसा ही है, सर्व प्राणी मात्रावरती मी दया करीन आणि त्यांचे लालन पालन करीन। बहुत ही खूबी से बाबा साहब ने ये जो पहला शील है
वो सकारात्मक रीति से वहां पर रखा। अभी जहां तक हम इस शील को देखते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि इस शील के तहत मैं हिंसा नहीं करूंगा। अभी हिंसा का मतलब क्या है? किसी को मारना, पीटना, किसी को खून करना, जी जान से मारना। अगर वैसे देखा जाए तो फिर हमारे हाथों से ऐसी तो कोई घटना ना होती हुई किसी ने देखा है, ना हुई होगी। बहुत लोग फिर यही सवाल करते हैं कि इस शील के लिए हमें उतना तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहा किसी को डंडा लेकर मारपीट करते हैं, या हमने कहा चक्कू छुरा लेकर किसी का पेट फाड़ा है या गर्दन पे चक्कू रखकर उसको चोट पहुंचाई है, तो उसको गंभीर लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि किसी भी जीव, जो प्राणी मात्र है और जो सांस लेता है, जिसको कॉन्शियसनेस है, जो सांसों पर जीवित है, ऐसे किसी भी प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना नहीं, ये उस शील का अर्थ है। अभी हिंसा ये जो शब्द है वो समझने में उतना कोई कठिन तो नहीं है, समझने में उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हिंसा का मतलब जैसे अंग्रेजी में हम उसको वायोलेंस कहते हैं, कि किसी भी तरह से हम जब सामने वालों को पीड़ा पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, जिससे सामने वाला आदमी जो है वो दुखी होता है या वो दुख उसको भुगतना पड़ता है, ऐसी जो स्थिति है। अभी भी सवाल ये उठता है कि ये जो हिंसा है या हिंसा की मानसिकता और हिंसा की कृति, ये दो बातें हैं। पहली जो है, हिंसा की मानसिकता निर्माण होती है, और जब हिंसा की मानसिकता निर्माण होती है और हमारे अंदर जागृति नहीं होती है, तो फिर हिंसा की कृति होती है। हम हिंसा की कृति करते हैं और फिर उस कृति का जो परिणाम है, वो परिणामवश सामने वाले व्यक्ति को जो चोट पहुंचती है या दुख भुगतना पड़ता है। फिर ये हिंसा क्या है, या हिंसा की परिभाषा क्या है, किसको हम हिंसा कहेंगे, और हिंसा की मानसिकता क्यों निर्माण होती है, वो क्या वजह है? तो जब भी कोई सामने वाला अपने अहंकार को या अपने ईगो को पुकारता है या ललकारता है, और उसी के कारण जब हमारी मानसिक सुरक्षितता, जिसको हम साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बोलते हैं, हमारी जो मानसिक सुरक्षितता है, उसको जब धोखा निर्माण होता है, तो फिर हम बड़े बेचैन होते हैं कि किसी भी वजह से, किसी के कारण, किसी व्यक्ति के कारण जब हमारी मानसिक सुरक्षा जब असुरक्षित होती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए या उसको बचाने के लिए हम सामने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको हमारे काबू में रखने की कोशिश करते हैं। और वो जो हमारी क्षमता है, हिंसा का मतलब है जिस कारण हमारी मानसिक सुरक्षा जब असुरक्षित होती है, उसको बाधा पहुंचती है, उस समय सामने वालों को हमारे काबू में रखने के लिए हमारी जो क्षमता होती है, हमारी जो ताकत होती है, हमारे अंदर का जो बल होता है,
उसका उपयोग करने की जो हमारी क्षमता है, उससे हिंसा निर्धारित होती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें होती है कि अगर हम देखते हैं कि जब तक मच्छर हमें काटता है तो वो इतना इतना सा जीव होता है, लेकिन उसके काटने से अगर चुभन ज्यादा हो गई तो अपन जिस शक्ति से उस मच्छर को मारते हैं तो बेचारे का अस्तित्व भी नहीं रहे। इतने जोर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, मच्छर इतना ऐसा भी हाथ रखा तो भी वो मर जाता है। लेकिन उससे जो हमारे अंदर गुस्से की भावना निर्माण होती है, उतने जोर से ताकत लगाकर हम उसको मारते हैं। कभी किसी के साथ हमारी जब अनबन होती है तो शुरू में विवाद शुरू होता है, केवल शब्द होते हैं, मुझे तो मेरी बात पसंद नहीं, आपको भी मेरी बात पसंद नहीं, उससे नाना से आदमी मानता नहीं तो फिर हम जोर से बोलने लगते हैं। जोर से बोलने से भी अपने आवाज से सामने वाला जब दबता नहीं है तो हम और उग्र रूप धारण करते हैं, थोड़ा शरीर फुलाते हैं, हाथ दिखा दे, सुनता है क्या नहीं, चुप बैठता है क्या नहीं, देख मेरी इम्तिहान मत ले, आगे ऐसा करूंगा। इससे भी सामने वाला दबता नहीं तो हमारा हाथ गले की तरफ बढ़ता है, पहले हम उसके तरफ जाते हैं, जाने से भी अगर वो दबता नहीं है तो हाथ कॉलर को लगाते हैं, गले को लगाते हैं, उससे नहीं होता है तो फिर हम एक आधा चाटा भी लगाते हैं। हिंसा व्यक्त करने की जो हमारी ताकत है, जो हमारी क्षमता है, वो अलग अलग किस्म की होती है। और ये सब होने का कारण क्या है, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना है कि पहला जो शील है हिंसा, उस शील का मूल किसमें है, उसकी जड़ें किसमें है। तो उसकी जो जड़ें है वो अकुशल मनोअवस्था का जो महत्वपूर्ण आयाम है, जिसको हम दोष कहते हैं या द्वेष कहते हैं या क्रोध कहते हैं या गुस्सा कहते हैं, ये हिंसा का मूल कारण है। और मूल कारण से द्वेष के कारण हमारे अंदर हिंसा का भाव निर्माण, और हिंसा का भाव हमें हिंसा की जो कृति है वो कृति करने के लिए मजबूर करता है। जब तक हमारी जागृति है तब तक है शायद हम हमारी अंदर की ये जो दोष की या क्रोध की भावना है उसको देख भी सकते हैं, उसको संभाल भी सकते हैं, उसको नियंत्रण में रखने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जब हमारी जागृति जो है वो जागृति चली जाती है तो उसके बाद फिर हम ये गुस्सा जो है वो हिंसा के रूप में कृति में सामने आता है, और उससे हमारे हाथों से ये जो पहला शील है जहां हम बोलते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन हम हिंसा कर बैठते हैं। अब ये जो हिंसा है वो हिंसा तीन किस्म की होती है, अलग अलग होती है। जैसी शारीरिक हिंसा है, किसी को हम शारीरिक दृष्टि से चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। लेकिन जो और दो किस्म की हिंसाएं हैं, जो वाचिक हिंसा या मानसिक हिंसा, भावनिक हिंसा, ये बहुत ही गहरे और उतने ही हिंसा के घिनौने प्रकार है, जिससे सामने वालों को हम ज्यादा पीड़ा देते हैं। जैसे बहुत बार वाचा से हम किसी व्यक्तित्व का अस्तित्व ही नकारते हैं, और ये कहा जाता है कि वाचा से जो जिस तरह से हम व्यक्ति का अस्तित्व नकारते हैं, वो हिंसा जो है
वो इतनी क्रूर होती है कि मानो हमने किसी की हत्या ही की है। बहुत बार जो कमजोर व्यक्ति होते हैं और वो कमजोर व्यक्ति कुछ कहते हैं, या हमारे बच्चे कुछ कहते हैं, या हमारा छोटा भाई या छोटी बहन कुछ कहती है, तो हम उनको डिसमिस करते हैं। हट, पागल है, तुझे कुछ समझता नहीं, बेअक्ल है, तुझे कुछ समझता नहीं। इस तरह का व्यवहार, यानी किसी को झिड़काना, डिसमिस करना, ये बहुत ही उस व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नकारना, और उसको नकारना यानी उसकी व्यक्ति के रूप में हत्या करना जैसा। और बहुत बार वाचा में जब हम बोलते हैं तो बोलते बोलते कुछ लोगों को दूसरों का इस तरह से अस्तित्व को ही ललकारने की या नकारने की आदत होती है। बहुत बार मियां बीबी के जो व्यवहार होते हैं उसमें हम कभी कभी अपनी जो पत्नी है उसको एक तरह से अबला या कमजोर समझते हैं। तुझे कुछ अकल नहीं है, तुझे समझता नहीं है, तो ऐसी है, तू वैसी है। बहुत बार पत्नी के बारे में हमारी जो सोच होती है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें हम अनजाने में बेचारी की कितनी बार हत्या करते होंगे, उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो खुद को भी पछतावा होगा कि यार सही में मैंने इतने गहराई तक इस शीलों का कभी अर्थ ही समझा नहीं। दूसरे इसमें बड़ी हत्या की बात होती है, और वो है जिसमें हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्लैकमेल करना, जो भावनिक हत्या है। और ये जो ब्लैकमेल करने की आदत होती है, किसी के जीवन का कोई सफेद झूठ या किसी के जीवन में कोई गूढ़ घटना हमें मालूम होती है, वो उसकी कमजोरी होती है, और हम फिर उस आदमी को अपनी इच्छा से नचाते हैं। मेरे लिए तू ये कर, मेरे लिए तू वो कर। नहीं करता, वो फोटो भेजूंगा भाभी जी को, देख मेरे पास सब ग्रुप है, अब भी व्हाट्सएप करता हूं, करता क्या नहीं बोल। और ऐसे कर करके हम कुछ लोगों के जीवन के जो गूढ़ या जीवन की जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, शायद वो उस घटना को किसी को पता ना चले इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी घटना का इस्तेमाल करके हम उसको या उसकी भावनिक ब्लैकमेल करते हैं, या उसके जीवन का ऐसा सच जो बताकर उसको डराना चाहते हैं। और ऐसे डर में आदमी कभी कभी एक तरह से अपनी जो जिंदगी है वो बहुत ही बेहतर तरह से जीता है। कभी कभी फिर से परिवार में भी ऐसी घटनाएं होती है। आजकल वैसी परिस्थिति नहीं है हर जगह, हर परिवार में। कभी कभी आजकल महिला भी ड्यूटी करती है, तो वो भी अपना पैसा कमाती है, तनख्वाह कमाती है। लेकिन जब किसी परिवार में महिला पैसा नहीं कमाती है तो कभी कभी आदमी उसको उसके मैके से कुछ चीज लाने के लिए या अपने मन जैसी कुछ बातें करने के लिए उसको धमकाता रहता है। नहीं तो बहुत बार जो फैमिली वायलेंस है उसमें मुझे बुलेट लेनी है, तेरे पापा से मुझे गिफ्ट दे दे इस बर्थडे में, नहीं तो ये डिवोर्स पेपर पर साइन कर। इस तरह से भी लोग ब्लैकमेल करते रहते हैं। और ये जो है इस तरह का जो व्यवहार है, इसमें ना लाठी लगती है, ना काठी दिखती है, ना चक्कू छुरी दिखती है, लेकिन ये सभी जो बातें हैं ये बेडरूम में होती रहती। अपने बीबी को परेशान करने के जो भी व्यवहार है वो बेडरूम में होते हैं, और वो बेचारी कितना भी खाती है तो ऐसी की ऐसी रहती, तो लोगों को लगता है कि क्या हुआ क्या है। लेकिन ये दुख ना वो किसी को बोल सकती ना बता सकती। तो ये भी एक हिंसा का बहुत ही घिनौना ऐसा प्रकार है। हमें लगता है कि शायद काठी से लाठी से मारना ही हिंसा है, शब्दों से मारना ही हिंसा है, लेकिन ये भी एक हिंसा का प्रकार है।
तो अगर हमारे हाथों से अनजाने में, ना अनजाने में या कभी गलती से, अजागृति से होता हो, तो हमने सही में एक कृतिशील बौद्ध के रूप में हिंसा के इन सभी प्रकारों को हमारे जीवन में देखना चाहिए। वो हमारे हाथों से कहीं गलती से हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्या, उसको देखना चाहिए। तो फिर अगर इस तरह की सब हिंसा की बातें हैं और हमारा जो अहंकार है या हमारा जो ईगो है, हमारी जो साइकोलॉजिकल या मानसिक सुरक्षा है, उसको असुरक्षित करने वाले कई प्रसंग या कई घटनाएं हमारे जीवन में होती है या होती रही, तो क्या फिर हम इस तरह की जो हिंसा की मानसिकता है उसका हम शिकार बनते रहे और हिंसा के अलग अलग हमारे हाथों से इस तरह के व्यवहार होते रहे, तो फिर हम एक अच्छे बौद्ध के रूप में कैसे खुद को औरों के सामने उदाहरण रखेंगे? क्योंकि ये जो है एक नैसर्गिक नियम है, इसको नेचुरल लॉ कहते हैं। बुद्ध धम्म में एक अच्छा इंसान कैसा हो, उसके जीवन के लिए भगवान बुद्ध ने बताए हुए एक मापदंड है, एक मॉरल कंडक्ट है कि नैतिक व्यवहार कैसा हो। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, एक इंसान के तहत कैसा अच्छा व्यवहार करे, उस व्यवहार के लिए ये जो 5 शील है या 8 शील है, एक मापदंड है। और इसीलिए अगर हमारे हाथों से हिंसा का जो शील है उसको बाधा ना आए या हमारे हाथों से वो टूटे ना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? और इसीलिए संघरक्षित जी ने उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताया और उन्होंने एक सुवर्ण दंड बताया या कहा है। वो कहते हैं अगर हमारे हाथों से ये जो हिंसा का शील है वो शील का उल्लंघन ना हो और वो शील हमारे से ना टूटे, इसलिए क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि हमने जो मध्यम मार्ग है और वो है प्रेम मार्ग, जिसको हम अंग्रेजी में लव मोड कहते हैं, और हिंसा का जो मार्ग है उसको दंड मार्ग कहते हैं, जो हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, बल का इस्तेमाल करके जब भी हम व्यवहार करते हैं, दंड मार्ग का इस्तेमाल करके जब भी हम व्यवहार करते हैं, तो वो हिंसा होती है। प्रेम मार्ग से व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार से हमारे हाथों से जो भी कृति होगी वो हिंसा के विरुद्ध यानी मैत्री की वो कृति हो। और इसीलिए हम जब हमारा जीवन जीते हैं तो उस जीवन में हमने प्रेम मार्ग का या मैत्री मार्ग का उपयोग करना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए उसका जो सकारात्मक शील हम देखते हैं कि सकारात्मक शील जो मैत्री से जुड़ा हुआ है, तो मैत्री में अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है कि जो आपको हिंसा के व्यवहार से रोकती है। मैत्री जो है वो बहुत ही व्यापक है और ऐसा कहा जाता है कि मैत्री जो है विधायक भावना है। बुद्ध धम्म की सबसे श्रेष्ठ तो शिक्षा है मैत्री, और इस मैत्री का व्यवहार करना या मैत्री का आचरण करना ये हमारे जीवन में अनिवार्य है। और इसीलिए शायद अपने इस वर्ग में भी अल्टरनेटिव हफ्ते में, एक हफ्ते में आपको यहां आनापान सती का ध्यान पढ़ाया जाता है, तो दूसरे हफ्ते में आपको मैत्री भावना या मेत्ता भावना या सकारात्मक मनोअवस्था विकसित करने का ध्यान बताया जाता है। और वो इसलिए हफ्ते में एक बार यहां बैठ के सब मिलके करना है और फिर हफ्ता भर हमारे घर में हमने करना, ताकि उसका सराव हो, उसका हमारे मन पर असर हो।
और वो करने से हमारे मन को हम विधायक कर सके, हमारे मन को हम सुसंस्कृत कर सके। जैसे हम कहते हैं ना, कल्टीवेशन ऑफ माइंड, मन की मशागत करना है। मन के अंदर के क्लेश है, जो नकारात्मकता है, उस नकारात्मकता को हमने निकाल देना है। अभी जब हम कहते हैं, मैत्री भावना में हमें बताया जाता है ना कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग आनंदी हो, सभी लोग समाधानी हो, सभी को शांति का लाभ हो और सभी लोग दुख मुक्त हो। लोग ही नहीं, सभी प्राणी। और हम ये 4 पायदाने करते हैं। पहली पायदान खुद के लिए, दूसरी जो पायदान है हमारे करीबी व्यक्ति के लिए, तीसरी जो पायदान है त्रयस्थ व्यक्ति के लिए, चौथी जो पायदान है वो जो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता उसके लिए है। लेकिन सही मेत्ता भावना जो है वो 5वीं पायरी है, जहां सब दीवारें हम तोड़ देते हैं और सभी विश्व के लोग और सभी सृष्टि में जो जीव मात्र है उन सभी के प्रति हम मैत्री भावना करते हैं। और वो अवस्था ऐसी है कि मानो हमारा ये जो हृदय है वो मैत्री से इतना असीमता से भरा है कि पूरे विश्व को हमने उस मैत्री में समेट लिया है। कोई भी जीव उस मैत्री भावना से छूटा नहीं है। कोई भी जो जीव है उस हमारे मैत्री से परे नहीं है, उस मैत्री भावना से वो दूर नहीं है, जिसको हम कहते हैं विश्व बंधुता। बराबर है कि नहीं? पूरे विश्व को ही हम हमारे उस मैत्री भावना में समेट लेते हैं। अभी अगर हम गहराई से इस सराव के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं तो हम क्या करते हैं? मैं भी सुखी हूं और सभी सुखी हो। बराबर है? मुझे भी समाधान मिले और सभी को समाधान मिले, मुझे भी शांति मिले और सभी को शांति मिले, मैं भी आनंदी हूं और सभी को आनंद मिले। बराबर है? और आखिरी में हम क्या कहते हैं कि मुझे भी दुख ना मिले और इस धरा पर किसी को भी दुख ना मिले। अभी देखो, व्यक्ति नागपुर का हो, पूना का हो, चेन्नई का हो, दिल्ली का हो, कानपुर का हो, या किसी थाईलैंड का हो, लंका का हो, बर्मा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, हर व्यक्ति यही बातें चाहता है ना। हर व्यक्ति का जीने का मकसद ही है कि मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे समाधान चाहिए, मुझे आनंद चाहिए और मुझे दुख नहीं चाहिए। बराबर? तो ये सभी जो भावनाएं हैं वो नैसर्गिक मूलभूत भावना है जो हर जीव चाहता है, हर जीव को वो प्रिय है, हर जीव को वो प्यारी है। और इसीलिए भगवान बुद्ध ने धम्म पद में जो दंडवग्ग है, उस दंडवग्ग की जो गाथा है, गाथा क्रमांक 129, वो कहते हैं सभी तस्सन्ति दंडस्स सब्बे भयंती मच्चुनो आत्तान उपमम कत्वा न इनेत्थ न घातये। सभी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है, अतः सभी को अपने जैसा समझकर ना किसी की हत्या करे, ना हत्या करने के लिए किसी को प्रेरित करे। कितना सहज है। अब जब हम हमारे मेत्ता भावना में इतनी मूलभूत साधनाएं करते हैं, फिर भी प्रवचन सुनने के बाद बाहर निकलते निकलते कोई व्यक्ति हल्के से आता है और वो कहता है कि मैत्रेयनाथ सर एक सवाल पूछना है। तो मैं बोलता पूछो ना।
कान में पूछना है, कान में पूछना है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजब लगता है। तो फिर वो हल्के से पूछता है मुझे कि सर, आपने जो मैत्री के और हिंसा के बारे में इतना गहरा कहा है, फिर मांसाहार और बौद्ध जीवन, इसका क्या करें? यानी सीधा सीधा सवाल यही है ना कि बौद्धों ने संडे को ये खाना है या नहीं खाना है। अभी जब बौद्ध लोग ये परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं मेत्ता में कि किसी भी जीव को दंड ना दे, किसी भी जीव की हिंसा ना करे, या किसी भी जीव की हिंसा को प्रेरित ना करे, ऐसा होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति आकर यह सवाल करता है कि हमने मांसाहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सवाल यह खड़ा होता है कि सही में हमें शीलों का अर्थ और उसकी गहराई समझ में आई या नहीं आई है। फिर कुछ लोग बुद्धिवाद लाकर खड़ा करते हैं। वो कहते हैं सर, अभी हमने तो छुरी को धार भी नहीं लगाई, हमने तो छुरी मुर्गे के गर्दन पे भी नहीं रखी, हमने तो रेडीमेड काट के लाया है, घर पे सिर्फ हमने टुकड़े करके उसको बनाया है और खाया है। मारने की तो जिम्मेदारी और किसी के पर है, बराबर कि नहीं? तो हम कहां गुनहगार होते हैं? होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं ना। तो फिर लोगों को लगता है बाहर से लाकर खाया तो बौद्धों के लिए भी वाजिबी है कि हम तो हिंसा नहीं करते। मुझे भी शुरू में ऐसा सवाल था 40-42 साल पहले। फिर मैंने मेरे एक टीचर को पूछा, उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे एक कहानी समझाई। सवेरे बोले कि अगर आपको कहानी आती है तो एक कहानी बताते जाओ, आजकल आप बहुत ही गंभीर प्रवचन देते हैं, तो जो थोड़ा सा चुटकुला मैं बता देता हूं। और ये भी मेरा एक मित्र था, वो साइंस का विद्यार्थी है। वो मुझे बोला कि देखो, आप लोग सब पढ़ाओ, लेकिन समाज को ये मत पढ़ाओ कि आप मांसाहार मत करो। बोले ताकत आने के लिए वो एकमात्र साधन है, हमने खाना चाहिए। वो नहीं खाएंगे तो हमारे समाज में ताकत कैसे आए? है कि नहीं सवाल? तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए स्लॉटर हाउस होता है ना, जहां बकरियां हो या बैल हो, उनको काटा जाता है। बेचारे कतार से खड़े होते हैं और एक एक की गर्दन देनी पड़ती है, चलो सुपड़ा सा। तो उसमें एक मेरे जैसा थोड़ा आगाऊ बैल रहता है, और वो क्या बोलता है, अभी मेरी बारी आई ना, ये स्टोरी है, बैल बोलता ना, ये समझ लो। तो मैं बोले मेरी गर्दन नहीं दूंगा, बोले मारने वालों के ना पेट में मेरा सींग घुसाड़ दो। तो उसमें एक बेचारा बूढ़ा बैल होता है, तो बोलता है तेरे अंदर इतनी भी मस्ती है ना, तो कैसे तो भी यहां से छूट, और बाहर कतार में जो डब्बा लेके खड़े हैं ना आपको लेने के लिए, उनको मार, फिर ये नहीं काटेगा। अगर इतवार को मटन के दुकान के सामने डब्बा लेके लोगों की कतार नहीं रहेगी, तो काटने वाला क्यों काटेगा? तो लेने वाला काटने के लिए कारण है, इसलिए भले आपने चक्कू छुरी नहीं चलाई है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट किलिंग। जो मारे जाते हैं उनके लिए हम एक वजह है, हम एक कारण है। और ये बुद्धिवाद है ना, ये बुद्धिवाद है, युक्तिवाद है कि ताकत केवल मटन से ही आती है। किसी ने हाथी देखा है? हाथी ने कभी मुर्गी खाई है? हाथी ने कभी मटन खाया है? लेकिन भी एक हाथी में कितनी ताकत होती है। कभी हमने बैल देखा है? बैल तो कभी मुर्गी नहीं खाता, मटन भी नहीं खाता, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक बैल 12 लोगों की ताकत पालता है कि नहीं? घोड़ा चना खाता है केवल, लेकिन उसकी हॉर्स पावर है, पावर गिनने के लिए हॉर्स पावर आया है, क्योंकि घोड़े के अंदर उतनी शक्ति है। दिल्ली का पहलवान था ना सतपाल, वो शाकाहारी पहलवान था, उसने मटन नहीं खाया था, लेकिन फिर भी वो हिंद केसरी था।
तो हमारे मटन खाने के आदत को पालने के लिए हम कौन से भी बुद्धिवादी उदाहरण जब देते हैं तो उसका कोई काम नहीं चलता। हमने सही में सोचना चाहिए कि हमारा जीवन एक आदर्श बौद्ध जैसा कैसा हो, एक मैत्रीमय कैसा हो, मैत्री से करुणा निर्माण कैसी हो, और उस करुणा से सभी जीवों के प्रति हम संवेदनशील कैसे हो। और इसीलिए जब भी पानातिपाता ये शील आता है जो हिंसा से संबंधित है, और उसका आचरण करने के लिए हम जब भी शिक्षा पद ग्रहण करते हैं तो उसके सभी जो अंग है और उनकी जो गहराई है वो गहराई हमें समझ में आनी चाहिए, उसके हमें सही अर्थ पता होनी चाहिए, उसकी जो जड़ें कहां है उस जड़ों को हम कैसे समझे और हमारे स्वभाव पर कार्य कैसे करें, यह हमारे समझ में आना चाहिए। और इसीलिए हिंसा का जो शील है वो ऊपरी ऊपरी कृति है और मानसिकता है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो जड़ हमारे अंदर जो द्वेष है, जो क्रोध है, जो कृपणता है, जो एंगर है, जो अकुशल, जो 3 विकार है, लोभ, दोष और मोह, उनमें से एक है। इसको हमने गहराई से सोचना है और उस पर कार्य करने के लिए हमने निश्चित रूप से मैत्री भावना का गहराई तक जाकर सराव करना है। बहुत बार हम केवल यहां बताई गई मैत्री जो है वो मैत्री हम ध्यान के लिए करते हैं, सराव करते हैं, लेकिन अगर आपको मैत्री भावना का जो विकास करना है तो आप ज्यादा एक्टिंग करो। एक्टिंग यानी केवल दिखाना नहीं है, कृति करो, ऐसा मुझे कहना है। किसी मरीज को जाको मिलो, किसी गरीब को मदद करो, किसी गरीब को एक आधा बनाना लेकर दे दो, गुलको बिस्किट, पार्ले बिस्किट का पैकेट लेकर दे दो। आपकी जो मित्रता है वो कृति में चाहिए। अगर कृति अच्छी रही तो सराव अच्छा होता है, और सराव अच्छा रहा तो कृति करने के लिए प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए मैत्री भावना का सराव भी करो, लेकिन मैत्री भावना की कृति करो। फिर वो कृति घर परिवार में करो, कभी बीवी के साथ, कभी पति के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी सास ससुर के साथ, कभी परिजनों के साथ आप मैत्री का व्यवहार करो। उससे क्या आनंद मिलता है, क्या खुशी मिलती है, उसका एहसास देखो। और फिर उन बातों को आप अगर आनंद के साथ देखते हो तो उससे आपको सराव करने में मदद। और इसीलिए हमने विधायक जो सकारात्मक शील है, मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूं, तो हमने ज्यादा से ज्यादा मैत्री पूर्ण कृतियां करनी चाहिए। हमारी जो एक्शन है वो फ्रेंडली हो, मैत्री पूर्ण हो, प्रेम मूलक हो, जिससे हमें भी मदद होगी और औरों को भी मदद होगी। और इसलिए मैं समापन करने के लिए धम्मपद की और एक गाथा बताकर इसका समापन करना चाहता हूं, और वो है यमक वग्ग की 5 नंबर की गाथा, जहां बुद्ध कहते हैं, नहीं वेरेन वेरानी संपत्ति च कदा कुदाचनम अवेरेन च सम्मति एस धम्मो सनंत। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गाथा, और जहां पर बुद्ध कहते हैं यहां कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से ही शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। अगर आपको अपना स्वयं का जीवन, अगर आनंदमय जीवन जीना है तो आप मैत्री का आचरण करो, मैत्री बांटते रहो। जैसे हम कहते हैं कि जो आप दोगे वही आप पाओगे। आप लोगों को मैत्री दो, लोग आपसे मैत्री करेंगे। आप लोगों को सम्मान के साथ व्यवहार करो, लोग आपका सम्मान करेंगे। आप लोगों को सहायता करो, लोग आपकी सहायता करेंगे। आप लोगों को मदद करो, लोग आपकी मदद करेंगे। और यही तो
आदर्श मानवीय व्यवहार है। और बाबा साहब कहते हैं कि यही व्यवहार ये बुद्ध धम्म का सार है। बाबा साहब कहते हैं ना कि बुद्ध धम्म का अधिष्ठान कहाँ है, तो वो कहते हैं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर मनुष्य और मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो कर्तव्य है, वही तो बुद्ध धम्म की मूल शिक्षा है, वही तो बुद्ध धम्म का फाउंडेशन है, वही तो बुद्ध शिक्षा का सार है। और भाई और बहनों, मित्रता उसका आधार है। हम मैत्री से व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही हमारे हाथों से हिंसा नहीं होगी। अहिंसा कम कम होते हुए जितना हमारा मैत्री का और करुणा का व्यवहार और आचरण विकसित होगा, उतने हम अधिकतर मैत्रीमय जीवन का आनंद लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के दिन के लिए पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदम समादियामि, इस पर इतना ही काफी है। अगले हफ्ते तक इस पर और गौर करो। इन्होंने सवाल पूछा है कि जब किसान खेती करता है, हल चलाता है, तो जब हल चलाता है तो शायद उसके वो हल से कई जीव जाते होंगे, या जब भी वो पेस्टिसाइड चलाता है अपने फसल को बचाने के लिए, तो इसके लिए देखो बुद्ध ने बहुत ही अपनी शिक्षा को सुस्पष्टता से बताया। बुद्ध कहते हैं कि आप जब भी कोई कृति करते हैं तो कृति से ज्यादा उस कृति के पीछे आपका इंटेंशन क्या होता है, उद्देश्य। अभी किसान जब अपना हल चलाता है तो ये उद्देश्य लेकर नहीं चलाता है कि मुझे आज कहीं कीटकों की हत्या करना है, उसका उद्देश्य केवल अपनी खेती करना होता है। सो विदाउट इंटेंशन, बिगर हेतु से उसके हाथों से जो हिंसा है, वह हिंसा जरूर होती है, लेकिन उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो हिंसा करना उसका खुद का उद्देश्य नहीं। तो हिंसा की जो कृति है उसमें हमेशा इंटेंशन बहुत मायना रखता है। धन्यवाद।